नमस्कार दोस्तों। 7 दिन पहले तक वह जेल में था। बहुत लोगों को यह उम्मीद नहीं थी कि वह जेल से इतनी जल्दी बाहर आएगा। बहुत लोग इस बात की उम्मीद लगाए हुए थे कि वह जेल से बाहर आएगा। दोनों ही पक्ष थे, लेकिन अधिकांश लोग जो जमे जमाए हैं राजनीतिक जाजम पर, वे बिल्कुल नहीं चाहते थे कि यह युवा बाहर आए और इसके साथ में कहीं इतना बड़ा जनसैलाब उमड़े। लेकिन कहते हैं ना, जब जन क्रांति का आगाज होता है तो कहीं ना कहीं से उसकी शुरुआत होती है। और लगता है राजस्थान के एक हिस्से विशेष, पूर्वी राजस्थान में एक नई जन क्रांति का आगाज हो रहा है और जन क्रांति के जरिए राजनीतिक क्रांति शुरू होगी। क्योंकि 7 दिन पहले नरेश मीणा जेल से आया, जमानत मिली और उसके बाद में उसने जन क्रांति यात्रा निकालने की घोषणा की। और घोषणा इसलिए की कि मैं अपने लोगों के बीच धन्यवाद देने जाऊंगा, पैदल यात्रा करूंगा और धन्यवाद इस बात का दूंगा कि जब मैं जेल गया तो 8 महीने तक किस तरह से जनता ने मेरे लिए प्रार्थनाएं की, मेरे समर्थन में जुटे, भीड़ की, ट्वीट किए और मुझे जेल से छुड़ाने के लिए जितने प्रयास कर सकते हैं तमाम प्रयास किए। ऐसे लोगों के बीच जाकर मैं धन्यवाद दूंगा, पैदल यात्रा निकालूंगा हाड़ौती में। यह कहकर नरेश मीणा जब जयपुर से निकले तो गाड़ियों का काफिला अमूमन बड़े नेताओं के साथ होता है और तब होता है जब वे अपने समर्थकों को फोन कर करके बुलाते हैं, आप आइए, अपनी गाड़ी लेके आइए, हम फला जगह जाएंगे, वहां जाएंगे। इस तरह से गाड़ियों के काफिले होते हैं क्योंकि वे जो नेता होते हैं वे पद पर होते हैं, उनके साथ पार्टी का वजूद होता है, खुद का वजूद बाद में, पार्टी के वजूद से वे नेता होते हैं। ऐसे नेता जब गाड़ियों काफिला निकाल कर लेके जाते हैं तो बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पद के साथ लोग जुड़ते चले जाते हैं। लेकिन नरेश मीणा कौन थे? जैसे ही जयपुर से हाड़ौती के लिए वे रवाना हुए तो गाड़ियों का काफिला जिस तरह का जुटा वह एक अलग बात है। लेकिन आप पूरे रास्ते में देखते जाइए, जिस तरह से स्वागत के लिए लोग उमड़े हैं, जिस तरह से भीड़ का आलम है, जिस तरह से लोग नरेश मीणा का स्वागत करने के लिए लालायित हो रहे हैं, यह देखकर राजनीतिक दलों में जमे जमाए नेताओं की बेचैनी बढ़ना स्वाभाविक है। और यह बेचैनी नहीं बढ़ रही, उन्हें अपनी धरती, अपनी जमीन खिसकती दिख रही है। जो लोग अब तक नरेश मीणा के खिलाफ आग उगल रहे थे, नरेश मीणा हाड़ौती में जन क्रांति यात्रा निकालेंगे, लेकिन क्या वे जन क्रांति यात्रा हाड़ौती में निकालकर सिर्फ हाड़ौती में सीमित किए जा सकते हैं? बात है यह। दरअसल यह बात तो सब देख चुके कि एक युवा लड़का जो कभी किसी पार्टी में बड़े पद पर नहीं रहता है, कोई बड़ा राजनीतिक दल खुलकर उसके पक्ष में नहीं आता है, कोई बड़ा राजनीतिक नेता उसके पक्ष में एक शब्द नहीं बोलता है, इसके बावजूद 8 महीने तक जेल में रहने के बाद जब वह बाहर आकर एक यात्रा की शुरुआत करता है तो हजारों की संख्या में लोग उसके पीछे उमड़ रहे हैं। क्या कारण है? इसके 2 कारण जो समझ में आते हैं। एक तो यह कि जिस आदिवासी समाज से नरेश मीणा आता है उसमें लंबे समय से जो नेता समाज की राजनीति कर रहे हैं या समाज का वोट लेकर खुद बड़े नेता बन गए हैं, उन्होंने कभी भी किसी नए व्यक्ति को समाज में से पनपने का मौका ही नहीं दिया, और अगर वह पनप रहा है तो उसे दबाने का पूरा प्रयास किया। ऐसे समय में जब नरेश मीणा 2 बार निर्दलीय चुनाव 6 महीने के भीतर लड़ता है और उसको जब वोट आते हैं, तब भी मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं उन युवाओं में, जो आदिवासी समाज के युवा हैं, उनके अंदर जो आग दबी हुई है कि उन्हें आगे बढ़ने का राजनीति में उन नेताओं ने मौका नहीं दिया जो हमारे समाज का वोट लेकर जमे हुए हैं। उन युवाओं का समर्थन नरेश मीणा के लिए उमड़ पड़ा और यही कारण है कि 6 महीने में 2 उपचुनाव लड़कर
इतनी बड़ी संख्या में वोट हासिल कर लिए और जेल चला जाए। मुझे बार बार मैं एक बात कहता हूं कि कोई जेल में 8 महीने रहे, 8 महीने तक उसके लिए आंदोलन चले। आज तक किसी बड़े नेता के लिए भी आंदोलन ऐसे नहीं हुए हैं। जन क्रांतियां हुई होंगी देश में बहुत सारी, किसी सामाजिक मुद्दे पर एक समाज जुटा हुआ होगा, लेकिन एक व्यक्ति के लिए इस तरह से, और उस व्यक्ति के लिए जो कभी किसी पद पर नहीं रहा, जनप्रतिनिधि नहीं रहा, कोई चुनाव नहीं लड़ा, विधायक एमपी नहीं बना, उसके लिए अगर 8 महीने तक आंदोलन चला तो वो आग तो दिख रही थी। और अब जेल से छूटने के 1 सप्ताह बाद जयपुर से जब हाड़ौती के लिए रवाना हुआ है अपने गांव के लिए नरेश मीणा, तो जिस तरह का जन सैलाब जगह जगह उमड़ा है, वह निश्चित मानिए बहुत सारे नेताओं की अंदर से घबराहट स्पष्ट रूप से दिखाएगा। यह सही है कि बहुत सारे लोग कहेंगे किराए की भीड़ है, कह के बुलाई गई है, लेकिन आखिरकार किराए की भीड़ कैसे आएगी? किराया देगा कौन? आखिर नरेश मीणा के पास है क्या? जो लोग नरेश मीणा को जानते हैं, उसका बैकग्राउंड जानते हैं, वे बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि नरेश मीणा के पास में पैसा नहीं है तो जनसमर्थन है, और वह दिल से जुड़ा हुआ जनसमर्थन है जो स्पष्ट रूप से नजर आता है। और यह वैसी भीड़ भी नहीं है कि बहुत सारे नेता होते हैं जो कहीं मेला है, उस मेले में जाकर भाषण देकर आते हैं, कहते हैं हमारे लिए इतनी भीड़ जुटी है, उस भीड़ को दिखाते हैं। कोई व्यक्ति कहीं निजी प्रोग्राम करता है, उसमें वह भीड़ करता है, वहां नेता भाषण देकर आ जाते हैं, दिखाते हैं हमारे लिए भीड़ जुटी है। लेकिन यहां ना कोई मेला है, ना किसी एक व्यक्ति की ओर से जुटाई गई भीड़ है। ये जो भीड़ है वह स्वाभाविक प्रतिक्रिया के रूप में सड़कों पर नरेश मीणा के लिए आई है। तो जो 2 कारण मैं बता रहा था, एक कारण वह है कि आदिवासी समाज के युवाओं को उन नेताओं ने आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जो खुद जमे हुए हैं। ऐसे में वे युवा अब नरेश मीणा के रूप में खुद के लिए एक नया रास्ता देख रहे हैं। और दूसरा कारण जो है वह आपने कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के चुनाव जो लोकसभा के हुए थे तब देखा होगा कि किस तरह से प्रहलाद गुंजल के साथ जब नरेश मीणा जुटे। प्रहलाद गुंजल खुद जमीनी नेता है और उनके पास समर्थकों की बहुत भीड़ है, क्योंकि प्रहलाद गुंजल भी लोगों के काम आते हैं। अब उन प्रहलाद गुंजल के साथ जब नरेश मीणा लगे तो कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से ओम बिरला चुनाव लड़ रहे थे, जो 4 लाख, 4.5 लाख, 3.5 लाख वोटों से जीत रहे थे पिछला चुनाव। वह चुनाव इस स्थिति में आ गया कि लोगों की जुबान पे आ गया कि ओम बिरला चुनाव हार रहे हैं, और बमुश्किल ओम बिरला वह चुनाव जीते कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से। इसका बहुत बड़ा कारण था कि एक तो प्रहलाद गुंजल जमीनी और खांटी नेता है, लोगों के बीच रहने वाले नेता है। दूसरा, नरेश मीणा जब जुटे तो वह युवाओं का साथ भी गुंजल के साथ जुड़ चुका था, जो नरेश मीणा के रूप में एक नई किरण देख रहे हैं राजनीति में आदिवासी समाज के युवा। और वह चुनाव बहुत नजदीकी आ गया। ऐसे में अब जो भीड़ नरेश मीणा के पीछे जुड़ रही है, उसका दूसरा बड़ा कारण यह हो सकता है कि नरेश मीणा अब उन क्षेत्रों में हर सीट पर इतने वोटों को इधर से उधर हार या जीत में तब्दील करने का दम रखता है। और आज के समय में बिना किसी पद के अगर किसी युवा के कहने से किसी भी विधानसभा क्षेत्र में 2000 वोट भी इधर से उधर हो जाएं तो बड़ी बात मानी जाती है। लेकिन नरेश मीणा ने खुद वोट जो हासिल किया 2 विधानसभा क्षेत्रों में, उतना वोट वह तब्दील नहीं करा सकता, लेकिन इतना वोट जरूर तब्दील करा सकता है कि किसी की भी जीत को हार में, हार को जीत में तब्दील कर दे। ऐसे में जो लोग पूर्वी राजस्थान के आदिवासी नए युवा हैं, जो राजनीति में पदार्पण करना चाहते हैं लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया, वे अब नरेश मीणा के साथ जुटकर उस ताकत को अपने लिए लेकर राजनीतिक पदार्पण ही नहीं करेंगे, बल्कि नरेश मीणा की
वजह से जो वोट तब्दील होंगे उनके पक्ष में, वह बहुत सारे नए नेता इस पूर्वी राजस्थान में पैदा करेंगे, ये तय मान के चलिएगा। और यही बड़ा कारण दो जो मैंने बताए हैं कि नरेश मीणा के साथ समर्थकों की भीड़ जुट रही है। और एक बात जो नरेश मीणा को लोग जानते हैं, क्योंकि मैं विश्वविद्यालय के समय से, जब एक लड़का विश्वविद्यालय के चुनाव में दिखा था, पहली बार महासचिव बना था, उसके बाद हर चुनाव में बिना नरेश मीणा की एंट्री के चुनाव अब तक भी संपन्न नहीं हो पा रहे। तो आप समझ सकते हैं कि उसके अंदर कुछ तो ऐसा पोटेंशियल है कि लोग उसके पीछे लगातार जुट रहे हैं। ऐसे में अभी तो हाड़ौती में नरेश मीणा पहुंचा है, जयपुर से चलकर 8 महीने बाद। अब जन क्रांति यात्रा की जब पैदल शुरुआत होगी और वह भीड़ जब उसके पीछे पीछे चलना शुरू करेगी, तो निश्चित मानिए हाड़ौती ही नहीं, पूर्वी राजस्थान के बहुत सारे नेताओं को नींद नहीं आएगी। क्योंकि इस तरह की भीड़ जुटना आज के समय में, जब बड़े बड़े नेताओं की सभा के लिए भीड़ जुटाने के लिए साधन देने पड़ते हैं, खाना देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, तमाम प्रयास करने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर 10-5 हजार 15 हजार लोग जुट पाते हैं। और बड़ी बड़े राजनीतिक दल जब सभाएं करते हैं तो किस तरह से कुर्सियां खाली हो जाती हैं, लोग नहीं मिलते बैठने के लिए। ऐसे समय में अगर नरेश मीणा के पीछे हजारों का हुजूम उमड़ रहा है, जयपुर से हाड़ौती तक जहां देखो वहां उनके स्वागत के लिए बड़ी भीड़ जुट रही है, बड़े लवाज में जुट रहे हैं और लोग नारे लगा रहे हैं हमारा नेता कैसा हो, नरेश मीणा जैसा हो, तो आप समझ सकते हैं कि यह जन क्रांति की शुरुआत है। लेकिन नरेश मीणा के कुछ समर्थकों को एक डर भी है। डर इस बात का है कि नरेश मीणा का जो स्वभाव है, निश्चित है कि 8 महीने जेल में रहने के बाद, आत्मचिंतन आत्ममंथन करने के बाद उसमें कुछ आमूलचूल परिवर्तन जरूर आए होंगे। लेकिन अब नरेश मीणा को इस्तेमाल जो लोग कर चुके हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत सबसे ज्यादा है। अगर उन लोगों से सावधान रहकर इन समर्थकों की भीड़ के साथ सही मुद्दे पर नरेश मीणा आगे बढ़ गया, तो फिर यह तय मानिए कि यह एक नया राजनीतिक उदय होगा। और इतना बड़ा उदय हो सकता है कि पूर्वी राजस्थान की पूरी राजनीति को बदल कर ही रख दे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।